एक नाम लेकिन पहचान कई। कोई उन्हें हीरो मानता है, कोई इको पायरेट और कुछ तो उन्हें इको टेररिस्ट तक कह देते हैं। आज हम कहानी जानेंगे पॉल वॉटसन की। एक ऐसा इंसान जो हमारे ग्रह के सबसे विशालकाय जीवों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत के लिए हम चलते हैं सीधे अटलांटिक महासागर में। साल था 1979। पुर्तगाल के तट से लगभग 200 मील दूर एक जहाज अपना काम कर रहा था। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, नहीं, ये था द सिएरा, उस दौर के सबसे खतरनाक, सबसे बदनाम व्हेल शिकारी जहाज़ों में से एक। इतना बदनाम कि कई बंदरगाहों ने इस पर बैन लगा रखा था और इसके ज्यादातर क्रू मेंबर्स के खिलाफ तो अरेस्ट वारंट तक जारी थे। सिएरा के क्रू ने तो सोचा होगा कि भाई आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही होगा, लेकिन तभी उन्हें दूर से क्षितिज पर एक और जहाज दिखाई दिया, और वो भी पूरी रफ्तार से सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा था। अब सीरा का शिकार करने का जो तरीका था ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर था। वो करते क्या थे? वो व्हेल्स की समझदारी और उनकी सहानुभूति का ही फायदा उठाते थे। वो विस्फोटक हार्पून से एक व्हेल को घायल करते और जब वो दर्द से चीखती तो बाकी व्हेल्स उसकी मदद के लिए आ जाती थी और बस शिकारी पूरे के पूरे झुंड का सफाया कर देते थे। इसी तरीके से इस एक जहाज ने 25,000 से ज्यादा व्हेल्स को मारा था। वो अनजान जहाज, उसका नाम था सी शेपर्ड, और उसे चला रहे थे कैप्टन पॉल वॉटसन। और उन्होंने आकर सीधे सीधे सिएरा को 2 बार टक्कर मारी। सिएरा के कैप्टन ने उन पर गोली चलाने की भी कोशिश की, पर तब तक वॉटसन अपना काम कर चुके थे। उन्होंने सिएरा को इतना नुकसान पहुंचाया था कि वो फिर कभी शिकार नहीं कर पाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पॉल वॉटसन है कौन, और क्यों कोई अपनी जान दांव पर लगाकर जानवरों को बचाएगा? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इस एक्टिविस्ट का जन्म कैसे हुआ। पॉल वॉटसन का जन्म हुआ 1950 में कनाडा में। उनका बचपन कह सकते हैं काफी मुश्किलों भरा था, लेकिन जानवरों से उनका एक गहरा लगाव था। बकी नाम का एक ऊद बिलाव उनका सबसे अच्छा दोस्त था, पर जब वो एक शिकारी के जाल में फंसकर मर गया तो वॉटसन ने अकेले ही जंगल में जाकर उन सभी जालों को नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर 11 साल की उम्र में उन्होंने सील का शिकार होते देखा, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, और 16 की उम्र में वो घर से भाग निकले। वैंकूवर पहुंचकर वॉटसन कुछ ऐसे एक्टिविस्ट से मिले जो अलास्का में अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्ट का विरोध कर रहे थे, और मिलकर इन्होंने एक ग्रुप बनाया, डोंट मेक अ वेव कमिटी। और जानते हैं, यही ग्रुप आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण संगठन बना। जी हां, ग्रीन पीस। पॉल वॉटसन इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। और यहीं से वॉटसन की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। एक लड़ाई उन शानदार जीवों के लिए जिन्हें वो बचाना चाहते थे, और साथ ही एक वैचारिक लड़ाई भी, जिसने उनके पूरे करियर को एक नई दिशा दी। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है कि वॉटसन आखिर बचा किसको रहे थे। हम बात कर रहे हैं व्हेल्स की, जो शायद धरती के सबसे बुद्धिमान जीवों में से हैं। स्पर्म व्हेल का दिमाग तो हम इंसानों से 5 गुना बड़ा होता है। उनके दिमाग में भावनाओं को समझने के लिए एक एक्स्ट्रा हिस्सा भी होता है। उनकी अपनी भाषा होती है, वो औजार इस्तेमाल करती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं। और बात सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस की नहीं है, ये व्हेल्स तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी हमारी मदद करती हैं। कैसे? उनके वेस्ट से फाइटोप्लैंक्टन को खाना मिलता है, और ये छोटे छोटे जीव हमारे वायुमंडल से करीब करीब 40% कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। सोचिए जरा। लेकिन 1975 में एक ऐसी घटना हुई जिसने वॉटसन की जिंदगी का मकसद ही तय कर दिया। एक सोवियत जहाज ने एक स्पर्म व्हेल को मार दिया था। वो बेचारी व्हेल डूब रही थी और वॉटसन बिल्कुल उसके पास थे। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और उन्हें लगा जैसे वो व्हेल समझ रही थी कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। वो चाहती तो वॉटसन पर हमला कर सकती थी, पर उसने नहीं किया। बस उसी पल ने वॉटसन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगले ही साल यानी 1976 में एक सील हंट का विरोध करते हुए वॉटसन ने एक ऐसी लाइन क्रॉस की जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उन्होंने देखा कि एक शिकारी एक छोटे से सील को मारने जा रहा था, और उन्होंने उससे वो हथियार छीनकर सीधा समंदर में फेंक दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि सीधे एक्शन लिया। और इसी एक्शन की वजह से उन्हें ग्रीन पीस से निकाल दिया गया। देखिए, ग्रीन पीस का मानना था कि हमारा काम है गलत होते हुए देखना, उसे रिकॉर्ड करना और दुनिया को दिखाना। लेकिन वॉटसन का मानना था, नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें सीधे जाकर उसे रोकना होगा,
चाहे इसके लिए जहाज़ों को टक्कर ही क्यों न मारनी पड़े। और इसी सोच के साथ उन्होंने बनाई अपनी संस्था सी शेपर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी। और इसी सीधी कार्रवाई की सोच के साथ वॉटसन ने अपनी लड़ाई का अगला मोर्चा खोला अंटार्कटिक में जापानी व्हेल शिकारी बेड़े के खिलाफ। देखिए, जापान साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर हर साल हजारों व्हेल्स को मार रहा था, तो उन्हें रोकने के लिए सी शेपर्ड ने भी जबरदस्त टैक्टिक्स अपनाई। वो जापानीज जहाज़ों पर बदबूदार लेकिन नुकसान न करने वाला एसिड फेंकते, स्मोक बॉम्ब से उनका रास्ता रोकते, मतलब हर वो काम करते जिससे शिकार रुक जाए। ये सब कुछ व्हेल वॉर्स नाम की एक टीवी सीरीज में रिकॉर्ड भी हुआ है। और ये टकराव साल 2010 में बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब एक जापानीज जहाज ने सी शेपर्ड के एक बहुत ही हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक जहाज एडी गिल को टक्कर मार के डुबो दिया। अच्छी बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस घटना ने इस पूरी लड़ाई को दुनिया भर की हेडलाइंस में ला दिया। अब जाहिर है वॉटसन के इन तरीकों ने व्हेलें तो बचाई, लेकिन उन्हें दुनिया भर के कानूनों के कटघरे में भी खड़ा कर दिया। तो अब सवाल ये था कि वो हीरो हैं या फिर एक भगोड़े। और फिर शुरू हुआ भागने का सिलसिला। 2012 में उन्हें कोस्टारिका के एक पुराने वारंट पर जर्मनी में अरेस्ट किया गया। फिर जब उन्हें पता चला कि जापान भी उन्हें अपने देश ले जाना चाहता है, तो वो जमानत तोड़कर भाग निकले। इसके बाद तो इंटरपोल ने जापान के कहने पर उनके खिलाफ रेड नोटिस ही जारी कर दिया, मतलब वो एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव बन गए। और अभी हाल ही में जुलाई 2024 में उन्हें उसी पुराने नोटिस पर ग्रीनलैंड में फिर से अरेस्ट कर लिया गया। तो इतने सारे विवादों और कानूनी पचड़ों के बाद सवाल ये है कि वॉटसन के काम का आखिर असर क्या हुआ। चलिए उनकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। साउथ अटलांटिक के हम्पबैक व्हेल 1980 के दशक में इनकी संख्या सिर्फ 1000 के आसपास रह गई थी, और आज ये 25,000 से भी ज्यादा हैं। ये एक जबरदस्त वापसी है, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट वॉटसन जैसे लोगों के दबाव को जाता है। एक अनुमान के मुताबिक वॉटसन ने करीब 6000 व्हेलों की जान बचाई। लेकिन विडंबना देखिए कि 2022 में उन्हें उसी सी शेपर्ड संगठन से हटा दिया गया, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। पर उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक नई संस्था बनाई है, कैप्टन पॉल वॉटसन फाउंडेशन, और उनका काम आज भी जारी है। पॉल वॉटसन के लिए ये लड़ाई सिर्फ व्हेल्स की नहीं है, जैसा वो खुद कहते हैं, ये तो इस ग्रह को हम इंसानों से ही बचाने की जंग है। वो मानते हैं कि इंसान एक वायरस की तरह है, जो अपने होस्ट यानी इस धरती को ही खत्म करने पर तुला है। और यहीं पर पॉल वॉटसन की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब दांव पर पूरा ग्रह लगा हो, तो उसे बचाने के लिए क्या सही है और क्या गलत? सीधी कार्रवाई और जिसे कुछ लोग इको टेररिज्म कहते हैं, उसके बीच की लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?